हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 अर्थात दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बर्लिन का दीवार। इस चैप्टर के अंतर्गत आता है सबसे पहले विवादित जो क्षेत्र था वो है बर्लिन का दीवार। और देखिए बर्लिन का दीवार, यह दीवार पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार पूर्वी और पश्चिमी में दो भागों में विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन में है। यह दीवार यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन में है। इस दीवार को 1961 में बनाया गया, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। 9 नवंबर 1989 में इस दीवार को गिरा दी गई। 1989 ईस्वी में, और अर्थात यह जो है दीवार 28 सालों तक खड़ी रही। अर्थात यह दीवार जो है 28 सालों तक खड़ी रही। अब बात करेंगे सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली की बात करेंगे तो सोवियत प्रणाली एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत प्रणाली एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थात इसमें किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। सोवियत संघ रूस 1917 के समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत संघ रूस 1917 ईस्वी के क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आया। अब बात करेंगे सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करती थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करती थी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के आदर्शों से प्रेरित थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के आदर्शों सिद्धांतों के अनुसार हुई वो चलती थी। सोवियत संघ में न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था थी। सोवियत संघ में न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था। देन अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन का कारण। सोवियत संघ जो विघटन हुआ उसका क्या कारण था, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कारण था, उस कारण को जानेंगे। सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक तथा आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। तो सोवियत संघ थी ये अपने नागरिकों का राजनीतिक और आर्थिक जो आकांक्षा थी, जो मांग थी, उसको पूरा नहीं कर सकी। ये एक कारण हो गया उसका। सोवियत प्रणाली में राजाशाही नौकरों का शिकंजा कसने लगा। सोवियत संघ अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर करता था। सोवियत संघ अधिक से अधिक जो उसका फोकस था वो परमाणु हथियार बनाने में था। अर्थात अपना जो संसाधन था वो परमाणु हथियार बनाने में खर्च करता था, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अगला जो रीजन है, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी ढांचे जैसे चीजों के मामले में पश्चिमी देश सबसे पीछे था। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी ढांचे जैसे चीजों के मामले में पश्चिमी देश से पीछे था। राइट। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। अर्थात सोवियत संघ जब उसका विघटन हो गया तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया, उसको हम जानेंगे। उस समय क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। दो विचारों की लड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी दुनिया की समाप्ति। उदारवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। उदारवादी का मतलब होता है आजाद। विश्व में एक महाशक्ति अर्थात अमेरिका का वर्चस्व। विश्व में एक महाशक्ति अर्थात अमेरिका का वर्चस्व। शॉक थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट, नए देशों का उदय। ये था सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे शॉक थेरेपी क्या होता है,
इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से डिस्कशन कर। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी क्या होता है ये जानते हैं, शॉक थेरेपी क्या होता है और उसके परिणाम क्या थे। चलिए देखते हैं शॉक थेरेपी क्या है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के बड़े देशों ने समाजवाद अर्थव्यवस्था को छोड़कर समाजवाद अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए सोचने लगे। जैसा कि अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर आर्थिक तथा राजनीतिक विषयों में मजबूत था। क्योंकि ऐसा इसलिए लोग सोचने लगे क्योंकि अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना करके आर्थिक और राजनीतिक दोनों विषयों में मजबूत था। राइट, इसी तरह हम भी करेंगे। यहाँ हम से तात्पर्य यहाँ मध्य एशिया महाद्वीप, गणराज्य रूस, पूर्वी यूरोप देश हैं। हम से तात्पर्य यहाँ मध्य एशिया महाद्वीप, गणराज्य के रूस और पूर्वी यूरोप देश हैं। राइट, अब इसके परिणाम की बात कर लेते हैं। जब शॉक थेरेपी हुआ उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या होता है उसको देखते हैं। इसके परिणाम में क्या होता है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। जनता बर्बादी की मार झेलने लगी। महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दाम में बेच दिया गया। महत्वपूर्ण जो उद्योग थे उसको कम से कम दामों में बेच दिया गया। महंगाई बढ़ गई और महंगाई जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई और जो रूसी मुद्रा थी रूबल उसमें क्या हुआ, गिरावट हुई। राइट, अब देखते हैं अमीर लोग और अमीर होते गए, गरीब लोग और गरीब होते गए। पूंजीवादी में क्या होता है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, जिसके पास पैसा वो पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा। राइट, इसी प्रकार से क्या हुआ कि अमीर लोग और अमीर होते गए और गरीब लोग और ही गरीब होते गए। खाद्यान्नों का आयात करने लगे। तो आज का जो टॉपिक था इस वीडियो में भी पूरे दो ध्रुवीयता का अंत वन शॉट वीडियो में पूरा बता चुका हूं। आई होप आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सपोर्ट करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।